दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। वैराग्य शतक यह एक छोटा सा ग्रंथ है। 100 गाथाओं में प्राकृत भाषा के माध्यम से संसारी जीवों के लिए सरल भाषा में संसार का और संसार से मुक्ति प्राप्त करने का बहुत अच्छा चित्रण इसके अंदर किया गया है। जो भावनाएं होती हैं वो बार बार भाने योग्य होती हैं। ज्ञान होता है वो एक बार प्राप्त कर लेने योग्य होता है।
जब हम ज्ञान की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ लेने के बाद में हमें लगता है कि जो भी इसके अंदर था वो हमने जान लिया, समझ लिया, पढ़ लिया। किंतु जो भावनात्मक ग्रंथ होते हैं उन्हें ज्ञान की दृष्टि से नहीं, उन्हें भावनाओं की दृष्टि से ही पढ़ा जाता है। इसलिए कल आपसे कहा था कि इस ग्रंथ में कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं हैं, लेकिन भावनाएं इतनी बलवती हैं कि उन भावनाओं को हम अनेक अनेक शब्दों के माध्यम से, अनेक अनेक उपमाओं के माध्यम से और अनेक अनेक छंदों के माध्यम से भी जब भाने की भावना करते हैं तो वो ज्ञान से भी ज़्यादा काम करने वाली चीज़ होती है। ज्ञान एक बुद्धि का विषय बन करके होता है, तो भावना आत्मा के अंदर आत्मसात करने की एक पद्धति होती है। इसलिए इन ग्रंथों में जो यहाँ पढ़ रहे हैं ये बहुत सरल हैं। ज्ञान की दृष्टि से इनमें जो भी ज्ञान है वो शायद आपको भी पता होगा, और अगर ये किसी बच्चे को भी सुनाया जाए जिसने कभी कोई धर्म ग्रंथ ना पढ़ा हो तो वह भी कहेगा ये मैं जानता हूँ। इसलिए कभी कभी ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण भावना होती है। हमारे अंदर का वह विचार जो हमें भीतर से झकझोर दे, भीतर से हमें कुछ सोचने को मजबूर कर दे, ये ज्ञान से संभव नहीं होता, ये भावना से होता है। इसलिए इस वैराग्य शतक में कुछ भावनाएं हैं जिनका हम निरंतर अध्ययन भी कर रहे हैं, निरंतर उसकी व्याख्या भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसी के माध्यम से वह भावना और ज़्यादा पुष्ट होती चली जाती है जब यह देखने में आता है कि इन भावों को हम अपने अंदर कैसे समाहित करें। उसी क्रम में ये गाथा नंबर 60, 61, 62 पढ़ते हैं। णवि इत्थ कोई नियमो सकम विणिविट्ठ सरिस कय चिट्ठो अन्नान्न रूप वेशो रणुव परियत्तये जीवो नरये सवेयणाओ अड़ोवमाओ असाय बहुलाओ रे जीवतये पत्ता अनंत खुत्तो बहुविहाओ देवत्ते मणुवत्ते पराभियोगत्तणम उपगयेणम भीषण दुहम बहुविहम अनंत खुत्तो समनुभूयम। यह इन गाथाओं में कहा जाता है। गाथा नंबर 60 है सामने। यहाँ पर कोई भी नियम नहीं है। नवि इत्थ कोई नियमो, किस बात का? अन्न अन्न रूप वेशो, जो यह जीव अन्य अन्य रूपों को प्राप्त करता है, इन रूपों की प्राप्ति करने के लिए यहाँ पर कोई ऐसा एक नियम नहीं है कि आपने जिस रूप की प्राप्ति कर ली है वही रूप आपको प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि रूप की जो प्राप्ति होती है वह होती है सकम्म विणविट्ठ सरिस कय चिट्ठो। अपने कर्मों से जो हम अपने ही अंदर, आत्मा के अंदर निविष्ट कर देते हैं,
कुछ संस्कारों को, और उसके फल से फिर वह हम कुछ चेष्टाएं करते हैं। उन चेष्टाओं के कारण से ही ये अन्य अन्य रूपों की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं मनुष्य बना हूं तो हमेशा मनुष्य ही बना रहूंगा, तो आचार्य कहते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर कोई सोचे कि कोई स्त्री है तो वो हमेशा स्त्री ही बनी रहेगी अन्य अन्य जन्मों में, तो ऐसा भी कोई नियम नहीं है। कोई जीव जंतु है त्रियंच गति का, कोई भी पशु पक्षी है, वो सोचे कि अगर वह हमेशा इसी तरह की पक्षी की पशु की पर्याय को प्राप्त करता रहेगा, तो ऐसा भी कोई नियम नहीं है। फिर नियम क्या बनता है? अपने कर्मों से निविष्ट जैसी आपने चेष्टाएं कर ली हैं, उसी चेष्टाओं के अनुरूप आपके लिए रूप आदि की, क्रियाओं आदि की प्राप्ति होती है। जैसा हम अपनी आत्मा के अंदर कर्म कर लेते हैं, उस कर्म के अनुरूप ही उस कर्म फल से वह रूप आदि प्राप्त होते हैं। यानी अगर किसी के लिए उस रूप में कुरूपपना मिला है तो वह भी उसको अपने ही कर्म की चेष्टाओं के कारण से मिला है। अगर किसी को स्वरूपपना मिला है तो वह भी अपने ही कर्म के उन फलों के कारण से मिला है। हर जीव अपनी आत्मा में इस तरह से कर्मों को निविष्ट कर लेता है, बिठा देता है कर्मों को, कि उन्हीं कर्मों के फल से उसे फिर अलग अलग तरह से चेष्टाएं करने के लिए रूप मिल जाते हैं, अंग उपांग मिल जाते हैं, और उसे उन शरीरों की प्राप्ति हो जाती है जो शरीर उसके सामने फल दे रहे होते हैं। इन सब के पीछे कारण क्या है? अपने अपने किए हुए कर्मों के संस्कारों का फल है और कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं ऐसे भी बहुत से जीव हमें दिखाई देते हैं जो जन्म से ही कुछ अलग तरह की चेष्टाएं करते हैं। जैसे सामान्य बच्चा सीधे सीधे चलता है, उनको सीधे सीधे चलना नहीं होता है। कोई बच्चे को आपने देखा होगा, कोई बेटी को भी आपने देखा होगा, जिसके पैर में कुछ इस तरह का, उसे आप लकवा कह सकते हैं, लेकिन इस तरह का एक ऐंठन हो गया कि वह सीधा कदम नहीं रख सकती। अब ये कब से है? तो बचपन से है। अब इस चेष्टा के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर वह अपना पैर सीधा उठा करके नहीं रख करके चल सकती, तो इस चेष्टा के लिए वो जिम्मेदार उस जीव का, उस आत्मा का अपना स्वकीय कर्म है। सब लोग सीधे सीधे चलते हैं, लेकिन वह चलते हुए क्या बोले, लड़खड़ाती है। चलते हुए उसके पैर तो लड़खड़ाते ही हैं, लेकिन हाथ भी अगर देखोगे तो वह भी कुछ तिरछे हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। आप पूछोगे ये सब कैसे हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? तो ये कारण यहां थोड़ा बताया जाता है कि यह जीव अपने किए हुए कर्म से जिस तरह से उन्हें अपनी आत्मा में बिठा लेता है, उन्हीं कर्मों के सदृश उसे चेष्टाएं करनी पड़ती हैं। अब उसका पिछला जन्म हमें ज्ञात नहीं, पिछले जन्म में वो क्या थी ये हमें ज्ञात नहीं, लेकिन हमें ये जो वर्तमान में वह कर्म का फल दिखाई दे रहा है, ये सामने आ रहा है, और इसको देख करके हम हैरान होते हैं कि ये बच्चा कितना दुखी है,
ये कितना बड़ा होने के बावजूद भी सीधा न अपने हाथों का इस्तेमाल कर पाता है, न सीधा चल पाता है। और इस तरह के चेष्टाओं को देखते हुए अगर आपके मन में कोई विचार आए, भीतरी विचार, तो ये आ सकता है जो यहाँ बताया जा रहा है। हम जो भी चेष्टाएं कर रहे हैं, हमारे जो भी तरह से हाथ पैर चल रहे हैं, हमारे मुंह की जो भी शेप है, हमारी आंखें छोटी या बड़ी जैसी भी हैं, ये सब कैसे हैं? ये अपने किए कर्म के फल से हैं। और कर्म में वह चेष्टा हमने पहले निविष्ट कर दी। निविष्ट मतलब हमने उस तरह के कर्म करके पहले उस अपनी चेष्टाओं से उन कर्मों को अपनी आत्मा में बिठा लिया और वो कर्म आत्मा में बैठ गए। और वह कर्म जब फल देंगे तो समय पर देंगे। एक बहुत ध्यान से सुनने योग्य बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके बच्चे भी सुन पाए तो ठीक है, और नहीं सुन पाए तो उन्हें बाद में भी सुना देना। आज हम देखते हैं कि बच्चे तरह तरह से नृत्य करते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं। डांस करना अलग बात है, नृत्य करना अलग बात है, और उसके पीछे का एक उद्देश्य क्या? दूसरों को लुभाना। दूसरे हमारे उस नृत्य को देख करके कहें वाह वाह, ये एक उद्देश्य अलग है। आजकल आप देखोगे बच्चों के लिए उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती है, बच्चे सिर्फ देखा सेखी करते हैं। ये जितने भी आपके मोबाइलों के सिस्टम चल गए हैं, बच्चों के मनोरंजन के लिए सब चीजें उनके अंदर होती हैं। और बच्चे क्या करते हैं? उन्हें जिसका नृत्य अच्छा लग रहा है, जो गाना अच्छा लग रहा है, उसको सामने रखते हैं और वैसा ही नाचने की, वैसा ही गाने की चेष्टा करते हैं। अगर ये केवल मनोरंजन के लिए है, केवल अपने लिए है, तो वाजिब है। थोड़ी देर के लिए अपना मनोरंजन कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसमें यह मन लग गया कि देखो मैं कितना अच्छा कर लेता हूं, कितना अच्छा कर लेती हूं, और उसके लिए फिर वह नृत्य आदि की क्रियाओं को करके वह दूसरों को दिखाने के लिए हो गया, दूसरों को लुभाने के लिए हो गया, पैसा कमाने के लिए हो गया, तो उद्देश्य बदल गया। नृत्य एक कला भी है और नृत्य एक व्यसन भी है, बुराई भी है। जब कला होती है तो उसे अच्छे उद्देश्य के साथ में प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों को म्यूजिक भी सीखना चाहिए, डांसिंग भी सीखना चाहिए, लेकिन सीखने के बाद में अपने उद्देश्य बना करके रखने चाहिए कि हम इन उद्देश्यों के साथ में कभी भी दूसरों को लुभाएंगे नहीं। ये हमारी अपनी कला है, हम अपने लिए करेंगे। इस कला का प्रदर्शन अगर हमें किसी तरह से अच्छे उद्देश्यों के साथ करना पड़े धर्म मंच पर तो करेंगे, लेकिन बेवजह किसी की तालियां सुनने के लिए और बेवजह किसी के वाहवाही सुनने के लिए हमें ये कलाओं का प्रदर्शन करना है तो हम इससे बचेंगे। ऐसा हो सकता है? बच्चे सीखते हैं बहुत कुछ, सीखना अच्छी बात है, लेकिन सीख करके उससे जब भी बिगड़ाव आता है तो उस बिगाड़ की वजह क्या होती है कि उन्हें अपने उद्देश्य पता नहीं होते हैं। आप कभी किसी ऐसे बच्ची को देखना, कोई आपकी दृष्टि में हो तो आप उसको फोकस मत करना, न ये सोचना कि मैं किसी को लक्ष्य लेकर के कोई बात कह रहा हूं। मैं अक्सर देखा करता हूं, मुझे देखने में आता है, तो देखने के बाद मेरे मन में कुछ विचार आता है। मैंने कभी अगर ऐसे किसी बच्चे को देखा
जो सीधा नहीं चल पा रहा है, उसके हाथ में भी थोड़ा सा टेढ़ापन आ गया, उसके पैर में भी थोड़ा टेढ़ापन आ गया, और वो बचपन से आ गया। अब ये क्यों आ गया? जब वो बच्चा चल रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो नृत्य कर रहा हो, लेकिन वो नृत्य नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो सीधा चल रहा है, लेकिन सीधा चलने की कोशिश में भी सीधा चल नहीं पा रहा है। उसके हाथ पैर इस तरह से बेंड हो गए, मुड़ गए कि वह सीधा करने की कोशिश में भी उसको सीधा रख नहीं पाता। अब ये कैसे हुआ? कोई केवली भगवान होते, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज होते तो शायद देख करके बताते, लेकिन श्रुत ज्ञान जो हमारे सामने है उसमें एक अनुमान ज्ञान भी आता है। उस अनुमान ज्ञान के माध्यम से भी हम इसको थोड़ा सा व्याख्यायित कर सकते हैं। ये कर्म सिद्धांत है, और ये वही कर्म सिद्धांत है जो यहां बताया जा रहा है। जैसी चेष्टाएं हमने की, वो चेष्टाएं हमारी आत्मा में निविष्ट हो गईं, और उन चेष्टाओं से वह कर्म हमारी आत्मा में इस तरह से बैठ गए कि वह कर्म जब अपना फल देने के समय पर अपना फल दिए तो हमारे हाथ पैरों को भी वैसा ही कर दिए। क्या आपको लगता है कि कभी ऐसा हो सकता है? जिस शरीर को प्राप्त करके हमने उस शरीर से केवल दूसरों का मनोरंजन किया हो, जो भी नृत्य हैं, गीत हैं, किसी भी तरीके के भड़कीले गाने हैं, उनके साथ होने वाले डांस हैं, जब कोई कर रहा होता है, करने वाले को भी पता नहीं होता है वो क्या कर रहा है, और देखने वालों को भी पता नहीं होता वो क्या देख रहे हैं, लेकिन भीतर एक जो कर्म का कृत्य चल रहा होता है, कर्म का जो कार्य चल रहा होता है, वो अलग चल रहा होता है। अगर वह कर्म उस समय पर उस आत्मा में निविष्ट होगा तो कैसा होगा? वैसा ही होगा जैसी क्रिया की जा रही है, जैसा विचार किया जा रहा है, जैसा उस समय पर उसका मूवमेंट हो रहा है। सपोज करो आपने अपने हाथ पैरों को कुछ इस तरीके से घुमाया और उसके कारण से आपकी एक्टिंग को देख करके बहुत सारे लोगों ने आपकी वाहवाही की, लेकिन उसी समय पर अगर आपके कर्म का बंद हो गया, उसी समय पर अपनी चेष्टाओं से अपनी आत्मा में वो कर्म इस तरह से निविष्ट हो गए, तो बहुत कुछ संभव है कि अगले जन्म में अपने को वो उसी तरह के हाथ, उसी तरह के पैर बनने की स्थिति बन जाए। एक डरावनी बात बता रहा हूं मैं, लेकिन ये अनुमान ज्ञान से बता रहा हूं। अनुमान ज्ञान माने कर्म और कर्म फल का ज्ञान, ये अनुमान ज्ञान से बनता है। जैसे कि कहीं धुआं निकल रहा है तो अनुमान लगाया जाता है, वो अनुमान सच्चा ज्ञान कहलाता है कि अगर वह धुआं निकल रहा है तो माने बिना आग के कहीं धुआं नहीं निकलता है। धुआं इस बात को प्रूव करता है कि वहां पर अग्नि है। इसी को अनुमान ज्ञान कहते हैं, धुएं से अग्नि का ज्ञान कर लेना। कर्म फल की चेष्टाओं को देख करके कर्म का ज्ञान कर लेना। अगर किसी व्यक्ति के लिए कर्म फल इस तरह से मिल रहा है कि वह हाथ पैरों में उसका टेढ़ापन है, तो उसने अपने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में इस तरह से चेष्टाएं की, और उन चेष्टाओं के दौरान ही उसको इस तरह से कर्म बंद हुआ कि उसके अच्छे उद्देश्य ना होने के कारण से जिन चेष्टाओं से वह दूसरों को लुभा रहा था, दूसरों को अपनी ओर देखने को मजबूर कर रहा था, उसकी दृष्टि में सिर्फ यही भाव था कि लोग हमें देखें, लोग हमें और ज़्यादा लाइक करें, लोग हमें और ज़्यादा एप्रिसिएट करें। और इसी भावना से वह जब कर्म बंद हो गया
तो अगले जन्म में भी लोग आपको देखेंगे, अगले जन्म में भी लोग आपकी लिए ही देख करके दंग रहेंगे। लेकिन अब दंग तो होंगे, लेकिन किस रूप में दंग होंगे उन्हें नहीं पता कि ये किस लिए हो गया। मानो कि हमने उन्हीं की खुशी के लिए वो कार्य किया, वो उन्हें भी पता नहीं है, लेकिन जब हम दूसरे रूप में उनके सामने आए तो वो दंग रह गए, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। और वो कोई और नहीं, वो हम ही होते हैं। उसके लिए यहां कहा जा रहा है ये सब नट के समान काम चलता है। नट जानते हो, किसी भी तरह से वह कोई भी तरह का आकर्षण आपके सामने पैदा करके आपके लिए दिखा करके इतनी वाही लूट लेता है कि आपको लगे कि भाई तो बहुत ही ज्यादा वंडरफुल काम है, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज है, इसको हम सोच भी नहीं सकते। एक रस्सी यहां से लेकर के वहां तक बंधी हुई है, नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है, और अगर कहा जाए कि बीच में खाई है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, और वह उस पर नट चलता है और चलते हुए दुनिया को दंग करने की एक तरकीब सामने ले आता है। उसी के साथ में जब वह अपना किसी भी तरह से फिर अलग अलग तरह से रूप बदल बदल करके आपके सामने वह फिर से आपको प्रसन्न करता है, खुश करता है, तो वह सब कुछ देखते हुए देखने वालों को तो खुशी मिलती है, लेकिन करने वालों के उद्देश्य अगर केवल दूसरों को दिखाने के होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ये कर्म भी हमारे लिए बहुत दुखदायी कर्म फल देने के कारण बन जाते हैं। वही नृत्य, वही क्रिया आपके लिए पुण्य बंध का भी कारण हो सकती है, और वही नृत्य, वही क्रिया आपके लिए पाप बंध का भी कारण हो सकती है। पाप का बंध करने के लिए आचार्यों ने कहा योगों की वक्रता, ये शरीर के अंदर आने वाली वक्रताएं जो हैं ये अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण है। इस सूत्र में लिखा है योग वक्रता विषमवादनम। ये अशुभ नाम कर्म, योगों की वक्रता क्या वस्तु है? मन वचन काय इतने कुटिल हैं, इतने विकृत रूप में हम सामने ला रहे हैं कि उनके कारण से हमारे लिए वो अशुभ नाम कर्म का बंध भी हो सकता है, शास्त्र में लिखा है। और नाम कर्म का कार्य क्या होता है जानते हो? शरीर को बनाना। ये काम कौन करता है? नाम कर्म। किसी भी तरह की शरीर की रचना है, ये कार्य कौन करता है? नाम कर्म। तो नाम कर्म का कार्य क्या हुआ? शरीर को, अंगोपांगों को बनाना। अब अगर अंगोपांग सही नहीं बन पाए, उनमें वह सीधापन नहीं आ पाया, उनमें वह टेढ़ापन रह गया, तो ये टेढ़ापन कहां से आया? योग वक्रता इस सूत्र कह रहा है। और योगों की वक्रता का मतलब क्या है? जब हम अपने शरीर को, अंगोपांगों को इतने कुटिल ढंग से घुमाएं, इतने कुटिल ढंग से उसको वक्र बनाएं कि सामने वाला देख करके आपकी प्रशंसा करने लग जाए, तो आपने प्रशंसा तो लूट ली, लेकिन हुआ क्या? अगर कहीं कर्म बंद हो गया तो अगले जन्म में शरीर तो मिलेगा, लेकिन ऐसा कुटिल शरीर मिलेगा कि इसे देख करके लोग अब प्रशंसा नहीं करेंगे, अब आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि आपने वह कर्म का जो फल था वह प्रशंसा के रूप में उसी जन्म में लूट लिया, उसको खा लिया। आपका पुण्य तो खाली हो गया, आपकी कुटिल क्रियाओं के साथ में वह कर्म का बंद हो गया, और उस कर्म के फल से जब आपके लिए शरीर मिला तो शरीर तो मिला, मनुष्य तो बने, स्त्री या पुरुष का देह तो मिला, लेकिन कहीं उंगलियों में टेढ़ापन, कहीं बाह में टेढ़ापन, कहीं पैरों में टेढ़ापन,
कहीं गर्दन में टेढ़ापन, ये तरह तरह के टेढ़ेपन कहां से आ गए? ये टेढ़ापन कहां से आ गया? ये टेढ़ापन आने का मतलब है कि ये हमने जो क्रिया है उसका हम फल देख रहे हैं। जो किया है उसी का फल है, और जो किया है वो कहां बैठ गया है? वो हमारी आत्मा में बैठ गया है। आज मैं सावधान करना चाहता हूं उन बच्चों को जो बच्चे केवल मोबाइलों को देख देख करके, अनेक तरह के इस तरह के नृत्यों को देख देख करके अपने शरीर में तरह तरह के घुमाव लाने की कोशिश करते हैं। वह अगर कोई आपको कला सीखने की दृष्टि है तो कला सीख लेना अलग बात है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी कर्म के बंद होते हैं अपने उद्देश्यों के आधार पर होते हैं। अगर हमारा उद्देश्य कला सीखना है तो उद्देश्य पवित्र है, और अगर हमारा उद्देश्य अपने शरीर से दूसरों को लुभाना है तो उद्देश्य अपवित्र है। अपवित्र उद्देश्य के साथ में शरीर की चेष्टाएं होंगी, इस तरह की कलाएं दिखाई जाएंगी, तो नियम से ऐसे कर्म उस आत्मा में निविष्ट कर जाएंगे। जब फल मिलेगा तो आप दंग रह जाएंगे, ये क्या हो गया। जो बच्चे जन्म के साथ में इस तरह से, आपने देखा होगा, आंख नाक वैसे तो सबके पास होते हैं, लेकिन फिर भी नाक की भी शेप सबकी एक जैसी नहीं होती, आंख की भी शेप साइज सबकी एक जैसी नहीं होती। जो कुछ भी मिलता है वो अच्छा है या बुरा है, वो किससे मिलता है? ये सब हम इस जन्म में निविष्ट कर लेते हैं। इसलिए पिछले जन्म में जो था वो तो अब हमारे लिए ठीक है, उस पर तो हमारा कोई जोर है नहीं है, जो हो चुका वो हो चुका। लेकिन इस जन्म में हम कुछ जो करें तो वो सावधानी के साथ करें कि हमारे लिए इस जन्म में कोई ऐसे कर्म हमारे अंदर ना बैठ जाएं जो हमें आगे किसी रूप में विकृत बना दें। कभी आपने ऐसे भी बच्चों को देखा होगा जिनकी केवल एक आंख काम करती है, एक आंख बंद रहती है। सुन रहे हो? किसी की बुराई नहीं कर रहा मैं, कर्म फलों को देख करके कर्म का अनुमान लगाना सीखो आप। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इस ग्रंथ में। अब मैं क्या करूं, ज्ञान होता नहीं तो भी मुझे ज्ञान दिख जाता है समझ आ रहा है? वैसे मैं कह रहा था इसमें कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन इसमें वो ज्ञान है जो ज्ञान हमें भावनाओं से जोड़ रहा है। अपने कर्मों को निविष्ट कर लिया हमने अपनी आत्मा में, और उसी के कारण से कई चेट्ठो विकृत चेष्टाएं, जो चेष्टाएं की जा रही हैं वो उसी के कारण से हो रही हैं। ये ज्ञान है इसके अंदर। यानी अगर किसी की एक आंख है, एक आंख छोटी है या बड़ी है, एक आंख बंद है, एक आंख खुली है, आप क्या समझते हो? इसको किसी बीमारी के कारण ऐसा हो गया। वो बीमारी भी अगर हुई तो किस कारण से हुई? हमारी दृष्टि थोड़ी सी कर्म की ओर जानी चाहिए। उसने अपने इस जन्म में अगर कुछ नहीं उसे याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन पिछले जन्म में उसने कुछ ऐसा कृत्य किया, एक आंख का उसने ऐसा दुरुपयोग किया कि वो एक आंख बंद हमेशा के लिए अपनी चेष्टाओं से हो गई। ये समझ आती बात आपको? बोलो तो। अन्यथा ये काम कौन करेगा? जब सबको दो आंखें मिली हैं, सबको आंखें खुलती हैं, तो उसकी दो आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? आंखें तो मिली दोनों, लेकिन खुलती एक है, एक बंद है। बोलो क्या करोगे अब? कोई भी डॉक्टर उसको खोलने में समर्थ नहीं है, कोई भी ऑपरेशन उसके लिए सुधार नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। बताओ अब आप क्या करोगे? ये कैसे हुआ? इसके पीछे क्या कारण है? साइंस क्या बोलेगा इसके लिए? क्या रीजन है? वो कहेगा कुछ हेरिडेटरी होगा, तो वो कहता वो भी नहीं है, घर में सब लोग अच्छे हैं, जेनेटिक कुछ नहीं है, माता पिता अच्छे हैं, सुंदर हैं, बच्चा ऐसा पैदा हो गया।
क्या करोगे? किसका दोष है? बच्चे का दोष है। अब अगर वो बच्चा भी अपने को बच्चा जैसा दिख रहा है और बच्चे को क्या दोष दोगे? उसको तो देख करके अपने को दया भाव आएगा, उसकी मासूमियत को देख करके अपने को दया उत्पन्न होगी कि ये इसके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो गया। दोष उस बच्चे का नहीं है, क्योंकि बच्चा तो आपको बाहरी रूप में दिखाई दे रहा है। दोष उस आत्मा के भीतर जो बंधे हुए कर्म है उसका है। और वह बंद किसने किया? तो वह बंद भी उसी आत्मा ने किया। अपने पिछले जन्म में उस आत्मा ने ऐसे कर्म का बंद कर लिया, उस कर्म के फल से उसको इस तरह का शरीर प्राप्त हो गया, चेष्टाएं ऐसी प्राप्त हो गई। आप देखो कि हमें अपने शरीर के माध्यम से अगर कुछ अच्छा करने को मिला है तो हम अच्छा तभी कर सकते हैं जब हमारे उद्देश्य अच्छे हों। इसलिए ये बच्चों को सिखाना चाहिए कि बच्चों, कोई बात नहीं, हमारे जीवन में अगर हमें अच्छा शरीर मिला, फुर्ती मिली, फ्लेक्सिबल बॉडी मिली, हम उसको किसी भी तरह से कहीं से भी रोटेट कर पाएं, ये सब पुण्य के उदय से मिलती है। नहीं तो हर कोई नहीं कर सकता। और अगर आपने वो कर ली, कई लोग तो करने की चेष्टा करेंगे तो उनकी कई बार हड्डी भी ब्रेक हो जाती है। हर कोई नहीं कर सकता। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होना अपने आप में एक अलग चीज है, और ये सबको नहीं मिलती। सबके अपने अपने पुण्य कर्म से उनको मिलती है, जिनको मिलती है। इस बात को आप इस तरह से समझ सकोगे कि अगर आपके सामने मान लो कोई आसन लगाने को कहे तो आप आसन तभी लगा पाओगे जब आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। कौन से आसन? आपसे कहा जाए दोनों पैरों को सीधा फैलाओ और अपने पैरों के अंगूठों को अपने हाथ से पकड़ करके अपनी माथे को अपने घुटनों पर रखो, उत्तान पादासन। समझ आ रहा है? अगर आपकी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो लगा पाओगे, नहीं तो लगाने की चेष्टा करोगे तो कमर डिस्लिप हो जाएगी। तरह तरह के आसन होते हैं। मानो कि आप एक बद्ध पद्मासन होता है, दोनों पैरों को आपने एक पद्मासन के रूप में बांध के रख लिया और अपने दोनों हाथों को पीछे ऐसे अलग अलग ले जा करके और दोनों घुटनों को पकड़ना उल्टे रूप में, उल्टे हाथ से दोनों फंसा करके, है ना, करके देखना। उससे समझना कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है कि नहीं है। कुछ भी पकड़ नहीं आएगा, कमर तक नहीं पहुंचेगा। बड़ी कमर वाले तो कभी कर ही नहीं सकते। समझ आ रहा है? आपको अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश तो करना कि बॉडी में टाइटनेस ना आए। जितनी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी उतना उसके अंदर मूवमेंट अच्छा होगा। मूवमेंट अच्छा होगा तो वह एनर्जेटिक रहेगी। और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होने का मतलब है कि वह अपने आप में बिल्कुल स्वस्थ है, उसके अंग उपांग कहीं पर भी उसको परेशान नहीं कर रहे हैं और वो कर पाता है। इस तरह की कोई भी क्रिया, जैसे कि एक अर्ध मत्स्येंद्र आसन होता है, अब आप देख लेना कैसा होता है। ये वही लोग कर पाएंगे जिनकी कमर कहीं पर भी किसी भी एंगल पर रोटेट कर जाए। लेकिन अगर आप इन चीजों को करने के बावजूद भी, ये चीज किस लिए? अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने को अच्छा बनाए रखने के लिए, ये उद्देश्य तो ठीक है। लेकिन अगर इसी को दिखा करके हम पैसा कमाने लग गए, इसी को दिखा करके हम ताली बजवाने लग गए, तो मुझे लगता है ये अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण बन जाता है।